नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज हम बात करेंगे बाजार में लगाने वाले पैसे की और पैसा किन चीज़ों में लगाया जाए इसकी। आप कहिए कि ये तो बातें रोज़ होती हैं। इस वक्त आपके पास बहुत सारे संदेश आ रहे होंगे, बहुत सारे आप आर्टिकल्स पढ़ रहे होंगे, रिपोर्ट्स पढ़ रहे होंगे, और हो सकता है तमाम व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप के अगर आप सदस्य हैं तो वहाँ भी आपको इस तरह की सूचनाएं या इस तरह की सलाह मिल रही हो कि माइक्रो कैप में पैसा लगाइए, क्योंकि देखिए अब तो लार्ज कैप, मिड कैप भी बहुत महंगा हो गया है। माइक्रो कैप यानी कि वो छोटा सा शेयर, वो सस्ता शेयर जिसमें आज आप पैसा लगा देंगे तो कल वो बहुत बड़ा हो जाएगा। आपका 50,000 या 1 लाख रुपया लगा होगा, 2 लाख लगा होगा, ये आपको करोड़ों दे सकता है। ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। और इस वक्त जब पिछले कई महीनों से बाजार में अच्छी तेजी आई हुई हो और बाजार नई ऊंचाई छू रहा हो, सेंसेक्स निफ्टी दोनों न्यू हाई को टच कर रहे हों, उस वक्त ये बातें और उन माइक्रो कैप कंपनियों का इतिहास देखकर बड़ा मज़ा आता है। कोई आपको बता दे कि ये कंपनी देखिए ये 3 रुपये से 30 रुपये हो गई है, यहाँ से 300, वहाँ से 3000 हो जाएगी, तो देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। माइक्रो कैप की बहुत सारी टिप्स बाजार में घूम रही हैं, रिपोर्ट्स भी मिलेंगी। कुछ जिम्मेदार पब्लिकेशन में भी आपको कुछ माइक्रो कैप के बारे में लेख या खबरें पढ़ने को मिल जाएंगी। लेकिन इसके साथ एक बड़ी, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि माइक्रो कैप कंपनियों में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए या माइक्रो कैप कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना गलती होगी, लेकिन ये ध्यान रखिए कि माइक्रो कैप का अर्थ है, ये जो पहले मैंने कहा बिल्कुल सही है कि थोड़ा पैसा लगाइए बहुत हो जाएगा। छोटी सी कंपनी है, बहुत बड़ी होने की गुंजाइश उसकी बची हुई है। लेकिन ये याद रखिए, ध्यान रखिए कि जितना रिटर्न दिख रहा है उतना ही उसके साथ रिस्क भी जुड़ा हुआ है। और माइक्रो कैप कंपनी में इन्वेस्ट करना, माइक्रो कैप्स या स्मॉल कैप्स या पेनी स्टॉक्स, ये सब इनमें इनके नाम अलग अलग हैं लेकिन कैटेगरी एक सी है। और वजह क्या, पेनी स्टॉक्स किसको कहते हैं? जिसको मतलब अब आप समझ लीजिए कि बिल्कुल 2 कौड़ी का शेयर जिसकी कोई हैसियत नहीं रह गई है, शायद कभी ऊपर था आज नीचे पहुंच गया है। माइक्रो कैप या स्मॉल कैप क्या हैं? जो बहुत छोटी कंपनियां हैं। स्मॉल कैप जो छोटी कंपनी है, माइक्रो कैप जो बहुत ही छोटी कंपनी है और जिसने शायद कारोबार शुरू किया है, जो बाजार में पहली बार चमकने की तैयारी कर रही है और जिस कारोबार में भविष्य काफ़ी अच्छा दिख रहा है। इन्वेस्टर या एनालिस्ट उस पर नज़र लगाए हुए हैं कि यह धंधा अच्छा चमकेगा तो फिर कहीं भी जा सकता है। तो ये सच बात है कि वो जा सकता है। कुछ लोग जो उसमें पैसा लगाएंगे वो फ़ायदे में भी रह सकते हैं। लेकिन एक माइक्रो कैप कंपनी अगर देश में चल रही हो, आपकी नज़र में हो, तो बात अलग है। माइक्रो कैप का यूनिवर्स काफ़ी बड़ा होता है, बहुत आपको तलाश और रिसर्च करनी पड़ेगी, बहुत कुछ खंगालना पड़ेगा। और आपको ऐसी कोई छन्नी बनी नहीं है जिसमें आप माइक्रो कैप कंपनियों को छान दें और आपको पता चल जाए कि इसमें से कौन सी आगे भविष्य में बहुत अच्छी करने वाली है और कौन सी वो है जो छंट जाएगी, कारोबार में पीछे रह जाएगी, हो सकता है बंद हो जाए और जिसमें लगा हुआ पैसा शायद फिर कभी वापस ना आए। इसलिए, और ये वक्त ऐसा है जिसमें हर चीज़ के बारे में कुछ कुछ अच्छा कहा जा सकता है। जिस वक्त बाजार चल रहा होता है सब कुछ तेज होता है, जिस कंपनी को आप माल सप्लाई कर रहे हैं वो भी तेज है, तो आपका भी भविष्य उसके साथ जुड़ा हुआ बहुत अच्छा दिखता है। लेकिन अगर बाजार ठंडा पड़ने लगे, बाजार में डाउनटर्न जैसी स्थिति आए और उस वक्त जिन कंपनियों को सबसे ज़्यादा चोट पहुंचती है, सबसे पहले झटका लगता है, वो कमज़ोर छोटी कंपनियां होती हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि मैं नहीं कह रहा हूं कि माइक्रो कैप खराब हो जाते हैं, डूब जाते हैं, स्मॉल कैप डूब जाएंगे, लेकिन माइक्रो कैप और स्मॉल कैप में जो कमज़ोर खिलाड़ी होंगे, जिनके शेयर उनके फंडामेंटल्स की वजह से नहीं, बाजार में कुछ और बातें चलने की वजह से चले थे, उनमें नुकसान की संभावना, नुकसान की आशंका सबसे ज़्यादा रहती है, गुंजाइश बहुत ज़्यादा रहती है। और इसलिए ये बहुत हाई रिस्क गेम है, बहुत खतरे का खेल है। आपके अंदर बहुत बड़ा जोखिम उठाने की क्षमता है। आप पूरी तरह जो पैसा लगा रहे हैं उसको गंवाना बर्दाश्त कर सकते हैं, तो फिर आप जो मर्जी आए करें, फिर तो आपको कौन रोक सकता है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि जो पैसा आप लगा रहे हैं ये पैसा बना रहे, ये बचा रहे, ये पैसा कम से कम, अगर ज़्यादा ना बढ़े, थोड़ा बढ़े, लेकिन डूबे तो बिल्कुल नहीं, तो फिर ऐसे में आपको माइक्रो कैप में इन्वेस्ट करने से पहले, माइक्रो कैप की तरफ जाने से पहले बहुत बहुत सावधान रहना होगा। बिज अड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।